जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग बेसिक ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि मान के चलिए, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में होता है कि बहुत सारी अननेसेसरी फाइलें या बहुत सारी अननेसेसरी फोल्डरें हमारी सिस्टम में जगह बना लेती हैं। इसके वजह से हमारा सिस्टम स्लो काम करता है। तो वो कौन ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम पूरे अननेसेसरी फाइलें या फोल्डरों को हम डिलीट कर सकें? इसके लिए सारी के सारे आपके बेसिक ट्रिक्स में आते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना होता है। क्या दबाना होता है? विंडो प्लस आर। और यहाँ पे जैसे कि आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे TREE ट्री लिखा हुआ है। इस ट्री वाले ऑप्शन को यहाँ से हटा करके और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाइएगा। और यहाँ पे आपको टाइप करना है TEMP, टेम्प लिख करके परसेंटेज यहाँ पे क्लोज करेंगे। और जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए, ये सब अननेसेसरी फाइलें हैं जिसको हमारी अपनी कंप्यूटर में जरूरत नहीं है, और फिर भी हमारे कंप्यूटर में जगह बना रखा है। इसको अगर आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करिए और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा दीजिए और यस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाता है। तो एक चीज क्लियर करिएगा, जैसे कि दो तरीकों से डिलीट किया जाता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से डिलीट करना चाहेंगे तो ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर आप यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये डेटा आपका हाइड हो जाता है किसमें? रिसाइकल बिन में। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसमें भी इसका स्पेस ना मिले, इसका जगह ना मिले, तो इसके लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाना होता है। जैसे ही शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो परमानेंटली डिलीट होता है। जैसे कि मैंने विंडो प्लस आर दबाया और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं PREFETCH, PREFETCH, प्रीफेच। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इतना सारा अननेसेसरी फाइलें आपका बना हुआ है जिसकी हमारी कंप्यूटर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगह बना रखा है। तो सबसे पहले पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा देना है। और यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा आपका डिलीट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये सब हमारी अननेसेसरी फाइलें होती हैं जिसको कि हम आसानी तरीके से डिलीट कर पाते हैं। और प्लस देखिए, सबसे पहली बात है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा टास्क बार दिया हुआ है, इस टास्क बार के लोकेशन को मैंने बताया था कि चेंज कैसे करेंगे। किसी को पता है? देखिए, जब भी टास्क बार को चेंज करना हो, इसके चार लोकेशन होते हैं। एक आपका राइट होता है, एक आपका लेफ्ट होता है, और एक आपका टॉप होता है, और एक आपका डाउन होता है। तो जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपको डाउन में दिख रहा है आपका ये टास्क बार। अगर आप चाहते हैं कि राइट में आ जाए तो आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा। और यहाँ पे अगर ये सिंबल नहीं लगा है लॉक वाला, देखिए अगर ये लॉक वाला सिंबल यहाँ पे नहीं लगा है तो आप माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और ऐसे खींच दीजिए। माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींच सकते हैं। ये एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव हो जाता है। और दूसरा ये तरीका है कि कभी कभी इसको लॉक कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने माउस से राइट क्लिक किया और कभी कभी इसको लॉक कर दिया जाता है। तो जब लॉक कर दिया जाएगा तो ऐसे खींचेंगे तो खिंचाएंगे नहीं। देखिए यहाँ पे अगर ये लॉक वाला सिंबल यहाँ पे दिखाई देगा तो आप ये समझिए कि आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले राइट क्लिक करिए और इसके लिए कहाँ पे आना है? टास्क बार सेटिंग पे आना है। और टास्क बार सेटिंग पे आने के बाद अब इसकी लोकेशन आप अपने हिसाब से बॉटम से हटा करके यहाँ पे आप लेफ्ट में ले सकते हैं, लेफ्ट से हटा करके आप इसमें राइट में ले सकते हैं, और यहाँ से टॉप में भी लेके जा सकते हैं, और चाहेंगे तो बॉटम में भी लेके आ सकते हैं। तो ये लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जैसे कि मान के चलिए, अगर हमको अपनी कंप्यूटर में अगर डेट एंड टाइम गलत है तो उसको हम कैसे सही करेंगे? इसके लिए कहाँ जाना है? हाँ, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। देखिए, कंप्यूटर की टोटल सेटिंग आप ओपन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में आना होता है। और जैसे ही कंट्रोल पैनल में आप आएंगे तो यहीं पे आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए, इसी पे क्लिक करके और आप आसानी तरीके से अपनी सिस्टम का डेट एंड टाइम बदल सकते हैं। हो जाएगा। इसके बाद से देखिए, दूसरा ऑप्शन के बारे में बात करें तो जैसे कि अक्सर ऐसा पूछने में आ जाता है कि आप जिस सिस्टम को चला रहे हैं, जिस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कितने जीबी का रैम लगा हुआ है या कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसकी जांच कैसे करेंगे? जिस पीसी पे माउस का राइट बटन दबाएंगे तो वहीं पे एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए, सबसे पहले कि आप दिस पीसी पे आ जाइएगा और यहीं पे माउस का राइट बटन दबाइएगा।
और यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर लीजिए। ये बता देगा कि आपके सिस्टम में 4 GB का रैम लगा हुआ और प्लस विंडोज 10 प्रो आपके सिस्टम में अवेलेबल। इसके बाद से देखिए, अगर इस पूरे आइकन्स को अगर आपको हाइड करना हो, अगर इस पूरे आपको आइकन्स को हाइड करना हो तो कैसे हाइड करेंगे? इसके लिए आप माउस से राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू। इसे पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये पूरा आपका आइकन्स हाइड हो जाएगा। देखिए, पुनः लाने के लिए माउस से आप राइट बटन दबाइए और व्यू पे आइए और यहाँ पे दे दीजिएगा शो डेस्कटॉप आइकन्स। एक चीज और समझिए, जैसे कि कभी कभी मान के चलिए आप लैब में जाएंगे तो आपको टाइपिंग मास्टर यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो जैसे कि मान के चलिए, अगर आपके सिस्टम में टाइपिंग मास्टर नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आप टाइपिंग मास्टर कैसे लाएंगे? हाँ, हाँ, अगर टाइपिंग मास्टर आपके सिस्टम पे नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, तो देखिए टाइपिंग मास्टर आप कैसे लाएंगे, ये बहुत ऑप्शन में बता रहा हूँ। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप दिस पीसी पे आइए। कहाँ पे आना? दिस पीसी पे। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लोकल डिस्क सी, बस इसी पे आपको जस्ट क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स, इसी प्रोग्राम फाइल्स पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक टाइपिंग मास्टर 7.0 के नाम से मिलेगा, इस पे आइए और माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करना है, ये ओपन हो जाएगा और पेज को ऊपर लेके जाना है। देखिए, पेज को ऊपर करने के बाद यहीं पे आपको एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा टाइपिंग मास्टर के नाम से। देखिए, ये दे रहा है टाइपिंग मास्टर ना, आप इसी पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद कहाँ पे लेके जाना है? डेस्कटॉप पे लेके जाना है ना, तो इसी पे माउस का आप राइट बटन दबाइएगा और सेंड टू। आप माउस से राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे एक सेंड टू का एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए, यहाँ पे दे रहा है ना, इसी सेंड टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और कहाँ लेके जाना है? डेस्कटॉप पे लेके जाना है। देखिए टाइपिंग मास्टर आ गया। ये रहा टाइपिंग मास्टर। देखिए, इसको आप ओपन करेंगे तो ये टाइपिंग मास्टर आपके सामने ओपन हो जाता है। और कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि मान के चले कि यहाँ पे आप लैब में गए और आपका दिस पीसी यहाँ पे नहीं दिख रहा है और फिर यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपका नहीं दिख रहा है, तो इसको आप वापस कैसे लाएंगे? तो देखिए, जब भी ये दोनों ऑप्शन अगर आपको वापस लाना हो तो सबसे पहले माउस से आप राइट बटन दबाइएगा। क्या करना है? माउस से राइट बटन दबाइएगा और इसके बाद से आपको आना है पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे। और जैसे ही पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा थीम्स, इसी थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इसी पे क्लिक करके और आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। आप अप्लाई करिएगा, ओके करिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा पूरा। देखिए दिस पीसी और कंट्रोल पैनल दिख रहा है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे आवाज नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलिए, दूसरी चीज की, अगर हमको सिस्टम को डार्क मोड में करना हो तो कैसे करेंगे? अगर डार्क मोड में अपनी कंप्यूटर को करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले माउस से आप राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे आइएगा सबसे पहले पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे। और पर्सनलाइज पे आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा हाई कंट्रास्ट सेटिंग, सबको दिख रहा है? हाई कंट्रास्ट सेटिंग, इसी पे आपको जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहां से इसको ऑन कर लेंगे तो ये देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको देखिए, ये सिस्टम आपका डार्क मोड में होगा। ठीक है, पुनः सही कैसे करेंगे इसको? देखिए, सही करने के लिए पुनः माउस से आप राइट बटन दबाइए और पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा हाई कंट्रास्ट सेटिंग, इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको डिसेबल कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अब जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया है पॉइंटर, इस पॉइंटर के अगर कई सारे लेयर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बताइए?
ये जो पॉइंटर हमारा दिख रहा है ना, इसका कई सारा लेयर कैसे बनाएंगे। देखिए, माउस से हम राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा, कहाँ पे, थीम्स पे आइएगा। जैसे ही थीम्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक माउस कर्सर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब इसी पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद पॉइंटर ऑप्शन पे आपको आना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स के नाम से। आप इसी को इनेबल करेंगे, कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा। देखिए, यहाँ से अप्लाई करिए और ओके करिए, कुछ ऐसे इंटरफेस में मूव करेगा। देखिए, समझ में आ रहा है। काम एक ही करेगा, लेकिन इसका कई सारा लेयर बन करके आएगा। हाँ, जो माउस सेटिंग की बात हो रही थी ना, माउस सेटिंग के माध्यम से हम इसकी साइज को इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइप करिएगा माउस सेटिंग, और यहाँ से माउस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको आना है एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद तब इसकी साइज को हम इंक्रीज कर पाते हैं यहाँ से। देखिए, ठीक है ना। और भी इसकी साइज को अगर हम छोटा करना चाहते हैं तो सबसे पहले सर्च पे आइए, और यहाँ पे सर्च करिएगा माउस सेटिंग। माउस सेटिंग पे आने के बाद और यहाँ पे एडजस्ट माउस कर्सर साइज पे क्लिक करिएगा, और आप इसकी साइज को यहाँ से छोटा कर पाते हैं। ये छोटा हो जाए। फिर से अगर इसको बंद करना हो तो सेम तरीका, सबसे पहले माउस से आप राइट बटन दबाइएगा और पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आइएगा। इसके बाद थीम्स पे आना है, इसके बाद माउस कर्सर पे आना है, इसके बाद पॉइंटर ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से आप इसको डिसेबल कर दीजिए। अप्लाई करिए और ओके करिए, डिसेबल हो जाएगा। ठीक है। और स्क्रीन सेवर सेटिंग मैंने बताया भी था एक बार। माउस से आप राइट क्लिक करते हैं और पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपको लॉक स्क्रीन पे आना होता है, और यहाँ से आने के बाद अब लॉक स्क्रीन में आपको जैसे ही आप पेज को नीचे करेंगे तो यहीं पे स्क्रीन सेवर सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई सा भी स्क्रीन सेवर सेटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि बबल्स आपका दे रखा है। ये सब स्क्रीन सेवर सेटिंग समझ में आ रहा है। ये सब आपके स्क्रीन सेवर सेटिंग है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले के फोन में जो नोकिया टाइप का फोन आता था, उसमें ऐसे स्क्रीन सेवर सेटिंग बहुत सारा दिया होता था, और जब वो लॉक होता था तो ऐसे इंटरफेस हमको मिलता था। अगर इस पे आपको नाम लिखना हो तो नाम के लिए क्या सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे आइएगा। सबसे पहले बबल्स को हटा करके इसमें क्या लेना है, इसमें 3D टेक्स्ट लेना है, और यहाँ पे देखिए पहले से लिखा हुआ है गायत्री, कुछ ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देगा। नाम लिखने के लिए कहाँ पे आएंगे, सेटिंग पे आएंगे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे हम आसानी तरीके से नाम को टाइप कर सकते हैं। इसकी स्पीड वगैरह बनाना हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। कलर को चेंज करना हो तो हम यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमको लेना हो। यहाँ से बहुत सारा कलर आपका दे रखा है। कुछ ऐसे मूव करेगा। अब चलिए, अगर हमको किसी फोल्डर को हाइड करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, मैंने तो आपको पहले फोल्डर और फाइल में अंतर समझाया था कि फाइल और फोल्डर में अंतर क्या होता है। मैंने बताया भी था कि एक फोल्डर में हम बहुत सारे फाइलों को स्टोर करके रख पाते हैं, एक फोल्डर में, और एक फाइलों में बहुत सारे फाइल को हम स्टोर करके नहीं रख पाते। एक अगर फोल्डर है तो उस फोल्डर में बहुत सारे फोल्डर को भी रख सकते हैं और बहुत सारे फाइल को भी रख सकते हैं। और फोल्डर बनाने का मैंने शॉर्टकट की आपको बताया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है, जिसके माध्यम से हम फोल्डर बना पाते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर किसी फोल्डर को मैंने बनाया है और उसमें बहुत सारा डेटा मैंने ला करके रखा है, तो उस फोल्डर को हम हाइड कैसे करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि आप लैब में आपने फोल्डर बना करके कुछ काम किया और आपने छोड़ करके चला गया, फिर लैब में कोई और स्टूडेंट आया, उस फोल्डर को डिलीट कर दिया, तो आप ये कैसे उस डेटा को आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसको हाइड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले यहाँ पे आप माउस से राइट बटन दबाइए,
और यहाँ पे आप आ जाइएगा सबसे पहले न्यू वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको ले लेना है फोल्डर। यहाँ पे न्यू फोल्डर 3 लिख करके आया है ना, यहाँ पे कुछ नाम हम दे देते हैं। मैंने ट्रिपल W के नाम से एक फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर में अगर आपको डेटा रखना हो, तो मैंने बताया था कट और कॉपी के बारे में, याद है? कट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पे पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो जैसे क्या किया मैंने, यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है, देखिए। इस पिक्चर पे मैंने माउस का राइट बटन दबाया, और यहां से हम कर लेते हैं कट। और कहाँ पे रखना है? एक फोल्डर में, इस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे Ctrl+V बटन दबा करके पेस्ट कर दीजिए। फिर से आप कोई और इमेज ले लीजिए, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया। माउस से मैंने राइट क्लिक किया, और यहां से कर लेते हैं कट। और कट करने के बाद यहाँ पे ला करके कर लेते हैं राइट क्लिक करके पेस्ट। 2 फोटो आ गया। फिर सेम, इसके बाद से इस फोटो पे मैंने माउस से राइट बटन दबाया, यहां से हम कर लेते हैं कट। और इसके साथ ही साथ जो हमारा फोल्डर बना, इसको मैंने ओपन किया, और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। 3 फोटो आ गया। अगर हम इस फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं, अब ऐसे स्क्रीन पे रहेगा, तो कोई स्टूडेंट चाहेगा तो यहाँ से डिलीट कर देगा, बोलिए कर देगा ना? और हम ये चाहते हैं कि नहीं, इसको हाइड कर दिया जाए, छुपा दिया जाए। तो सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में आइए। कहाँ पे आना है? कंट्रोल पैनल में आना है। और जैसे ही कंट्रोल पैनल पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, दिख रहा है? इसी पे आपको जस्ट क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, व्यू वाला ऑप्शन। जस्ट आपको व्यू पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अभी कौन सा ऑप्शन इनेबल है? शो हाइडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स। तो अगर ये ट्रिक लगा रहेगा, तो आप ये समझिए कि आपकी कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर आपका हाइड नहीं हो पाएगा। और वही टॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डोंट शो हाइडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स, जैसे 2 ऑप्शन आपका दिया है। अगर ये नीचे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो हमेशा आपका फोल्डर शो होना रहेगा। और वही ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इसका कारण मतलब इसका वर्क ये है कि ये फोल्डर को क्या कर देगा, हाइड कर देगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अप्लाई करना है, और फिर यहाँ से ओके कर देना। अब यहाँ पे आप कैंसिल करिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। चलिए, इतना करने के बाद तब जाके आपको फोल्डर को हाइड करना है। अब क्या करिएगा कि फोल्डर पे माउस का राइट बटन दबाइएगा, और प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। और प्रॉपर्टीज पे ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, हाइडन का ऑप्शन, दिख रहा है? इसी पे क्लिक करिएगा। अभी यही फोल्डर है ना आपका, अभी देखिए अभी हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई करना है, और फिर यहाँ से आपको ओके कर देना। फोल्डर हाइड हुआ? बोलिए, फोल्डर दिख रहा है आपका? अब चलिए, फोल्डर लाएंगे कैसे? तो जब भी फोल्डर को आपको लाना हो, तो सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में चले जाइए, और यहाँ पे आ जाइएगा फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू टैब का, इसी पे क्लिक करिए। अब नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से अप्लाई करना है, और फिर ओके करना है। अब फोल्डर आपका आ गया होगा, देखिए ये रहा। पर इस पे माउस का राइट बटन दबा के, और प्रॉपर्टीज पे आकर के ये हाइडन वाला सिंबल आप यहाँ से हटा दीजिए, और अप्लाई करिए, और यहाँ से ओके करिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? अब चलिए, शट डाउन आप कैसे करते हैं अपने सिस्टम को? अल्ट के साथ F4 बटन दबा करके करते हैं ना। लेकिन एक स्लाइड टू शट डाउन का ऑप्शन हम बता रहे हैं। बस केवल स्लाइड करेंगे तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए। सबसे पहले क्या करिएगा कि आप माउस से राइट बटन दबाइएगा। माउस से क्या करना है? राइट बटन दबाना है। और यहाँ पे आ जाइएगा न्यू वाले ऑप्शन पे। न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, दिख रहा है? इसी पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखने के लिए आ गया है, यहाँ पे आप टाइप करिएगा स्लाइड टू शट डाउन। स्लाइड टू शट डाउन पर ये ध्यान है, स्पेस आपको बीच में नहीं देना। देखिए स्पेलिंग में बता दूंगा।
स्लाइड टू शट डाउन, बीच में स्पेस आपको नहीं देना है। समझ में आ रहा है ना? इतना लिखने के बाद इसके बाद से देन आपको ओके कर देना है, बस यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिनिश कर देना। और एक बार रिफ्रेश करिए, देखिए यहाँ पे एक सिंबल बन के आया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक सिंबल बन के आया है स्लाइड टू शट डाउन के नाम से। देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या करिएगा कि आप माउस का राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे। आने के बाद आपको आना है प्रीवियस, यहाँ पे कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। चेंज आइकन का ऑप्शन यहाँ पे दिया है ना, इसी चेंज आइकन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ से ये वाला सिंबल आप ले लीजिए। आप यहाँ से ओके करिए और यहाँ से अप्लाई करिए और फिर यहाँ से ओके करिए। देखिए चेंज हुआ है इसका आइकन चेंज हुआ है ना। अब इसी पे माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा। देखिए यहाँ से जैसे ही खींचेंगे तो सिस्टम बंद हो जाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे माउस तत्काल सिस्टम बंद हो जाएगा। किसको किसको नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए कैसे मैंने किया। देखिए सबसे पहले क्या करना है, माउस से आपको राइट क्लिक करना है और न्यू वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको आना है शॉर्टकट पे और यहाँ पे लिखने के लिए दे रहा है ना, यहीं पे आपको टाइप करना है स्लाइड टू शट डाउन। स्पेस नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा। शट डाउन, स्लाइड टू शट डाउन, इतना लिखने के बाद बस आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको फिनिश कर देना। फिनिश करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने बन करके आ जाएगा। इसी पे क्लिक करेंगे तो भी ऑप्शन काम करेगा। देखिए यहाँ से बस क्लिक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा सिस्टम। समझ में आ रहा है? और आप चाहते हैं कि यहाँ पे रखना है टास्क बार में, तो ऐसे ला करके आप टास्क बार में भी इसको रख दीजिए और यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए कि आपने कंप्यूटर पे काम किया और अचानक से आपको जल्दी से बंद करके कंप्यूटर पे जाना है, तो बस आप यहीं पे क्लिक करिए, यहाँ से स्लाइड करने के लिए आ जाएगा, ऐसे खींचिए और बंद करके चले जाइए। समझ में आ रहा है ना? तो ये काम